इंसान ने धरती पर रहते हुए इस प्रकृति में चल रही सभी घटनाओं को समझा और इन सभी प्राकृतिक घटनाओं के पैटर्न को समझकर उन घटनाओं से वर्तमान के साथ साथ भविष्य में होने वाले सभी प्रभावों को समझने की कोशिश भी इंसान समय के साथ साथ करता आया है। धरती पर रहकर इंसान ने कुछ ही सालों में इतनी तरक्की कर ली है कि धरती के साथ साथ अंतरिक्ष के रहस्यों पर से पर्दा हटाने के लिए इंसान हर मुमकिन कोशिश करता आया है और काफी हद तक इंसान अपने प्रयासों में सफल भी हुआ है। इतना कुछ होने के बावजूद ये अनंत ब्रह्मांड अपने आप में कितने और रहस्य को छुपाए हुए है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। दुनिया को अलग अलग नजरिए से देखने पर ही प्रकृति में छुपे हुए रहस्य को समझा जा सकता है। एक पतली तार पर चलने वाली चींटी उस तार की हर दिशाओं में घूमते हुए अपने नजरिए से तार को 3 डायमेंशन की तरह देख सकती है, मगर वही तार इंसान के नजरिए से देखने पर 1 डायमेंशनल की तरह नजर आता है। इसी तरह हमारे अंतरिक्ष में होते हुए रहस्यमय घटनाओं को इंसान के नजरिए से कभी नहीं समझा जा सकता। इंसानी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिकों को जरूरत थी तो बस नजरिया बदलने की। हमारी आंख अंतरिक्ष से आता हुआ सारा प्रकाश नहीं देख सकती और ना ही हम ज्यादा दूर तक के प्रकाश को देख पाते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए इंसान को जरूरत पड़ी एक टेलीस्कोप की। कोई भी टेलीस्कोप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ सीमित वेवलेंथ की तरंगों को ही देख पाता है। इसी तरह वैज्ञानिकों ने इंसान की जरूरत के हिसाब से समय समय पर बड़ी खोज को अंजाम दिया और टेलीस्कोप की खोज करने के बाद विज्ञान वहीं पर नहीं रुका। फिर उसे जरूरत पड़ी अंतरिक्ष से आती हुई अलग अलग तरह की तरंगों के अध्ययन की। उसके लिए फिर विभिन्न प्रकार के टेलीस्कोप बने, जिसमें एक्सरे टेलीस्कोप, इंफ्रारेड टेलीस्कोप जैसे कई टेलीस्कोप शामिल हैं। मगर क्या ये टेलीस्कोप प्रकृति में छुपी हुई डायमेंशनल दुनिया की सभी समस्याओं को हल करने के लिए हमारी मदद कर पाएंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। वैज्ञानिकों के लिए अभी अंतरिक्ष में न जाने कितने सवाल बिना जवाबों के समस्या का विषय बने हुए हैं। दरअसल कोई भी टेलीस्कोप कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, पृथ्वी के वायुमंडल और उसमें होने वाली तमाम तरह की तरंगे सुदूर अंतरिक्ष से आने वाली तरंगों को सही सलामत टेलीस्कोप तक कभी पहुंचने नहीं देती, क्योंकि हमारे वायुमंडल में गैसों से बनी परत आने वाली काफी सारी तरंगों को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे टेलीस्कोप के अध्ययन में बाधा पहुंचती है। इसी वजह से दुनिया भर में टेलीस्कोप ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर स्थापित किए जाते हैं और दुनिया की सारी लेबोरेटरीज ऊंचे पर्वतों पर ही बनाई जाती हैं। नासा ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो अंतरिक्ष में फुटबॉल के जैसे स्टेडियम के आकार के गुब्बारे में 8.5 फीट ऊंचे टेलीस्कोप को भेजेगा। इस गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाएगी, जिसके बाद यह 150 मीटर बड़ा हो जाएगा, जो कि एक फुटबॉल के स्टेडियम के आकार का जितना होगा। अंतरिक्ष अभियानों की तुलना में बैलून मिशन कम लागत वाले होते हैं। उनकी योजना और तैनाती का समय तुलनात्मक रूप से कम होता है। ये गुब्बारे वाली टेक्नोलॉजी पिछले 30 वर्षों से वैज्ञानिक संचालित करते आ रहे हैं। पृथ्वी के विभिन्न स्थानों से अब तक लगभग 10 से 15 ऐसे मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं। इस टेलीस्कोप को स्ट्रेटोस्फेयर में काफी ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा, ताकि धरती से उन वेवलेंथ को देखने में आसानी हो सके जिन्हें धरती से देखने में कठिनाई होती है। यहाँ चलने वाली हवाओं की मदद से 21 से 28 दिन के अंदर यह गुब्बारा स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाएगा। स्ट्रेटोस्फेयर धरती के वायुमंडल में ऊपर की ओर चलने पर आने वाली दूसरी परत को कहा जाता है। सबसे नीचे वाली परत वायुमंडल की परत को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं।
असल में हमारी आकाश गंगा के ही कुछ अनसुलझे सवालों के जवाबों को तलाशने के लिए इस मिशन को तैयार किया गया है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण सवाल मिल्की वे गैलेक्सी के बड़े स्टार से जुड़ा हुआ है। इन बड़े स्टार्स का जन्म हमारी आकाश गंगा में कैसे होता है, इसका जवाब भी इस मिशन के द्वारा ही खोजा जा सकेगा। सन 2023 के दिसंबर महीने में जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी की निगरानी में अंटार्कटिका से भेजे जाने वाले इस मिशन का नाम एस्ट्रोस मिशन दिया गया है। यह बर्फीले दक्षिणी महाद्वीप के ऊपर तकरीबन 3 हफ्तों तक हवा की धाराओं में तैरता रहेगा। वैज्ञानिकों ने गुब्बारे में लगा यह टेलीस्कोप इस तरह से डिजाइन किया है कि ये लाल रंग से ज्यादा वेवलेंथ यानी इंफ्रारेड रोशनी को और उससे भी ज्यादा वेवलेंथ वाली रोशनी का अध्ययन करने में सक्षम होगा। इस मिशन को अंजाम देने के लिए इस टेलीस्कोप को 1,30,000 फीट की ऊंचाई तक जाना होगा। ये ऊंचाई उस ऊंचाई से भी 4 गुना है जहां हवाई जहाज उड़ते हैं। इस गुब्बारे में रखा टेलीस्कोप उपकरण नए बने तारे के पास की गैसों की गति और गतिविधियों को मापेगा, जिनका पता चलने के बाद उन तारों की उत्पत्ति के कारण का पता लगाना आसान हो जाएगा। गुब्बारे में क्रायो कूलर भी होगा जो उपकरणों को ठंडा रखेगा। दरअसल इंफ्रारेड रोशनियों के संपर्क में आने वाले उपकरणों को ठंडा रखना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में इन्हें ठंडा रखने के लिए क्रायो कूलर का इस्तेमाल किया जाना भी बहुत आवश्यक होगा। यह उपकरणों का तापमान -268 डिग्री सेल्सियस रखने में मदद करेगा। एस्ट्रोस पहली बार अंतरिक्ष में 2 खास तरह के नाइट्रोजन आयन की उपस्थिति की पड़ताल भी करेगा। ये आयन वहां पाए जाते हैं जहां विशालकाय तारों और सुपरनोवा विस्फोट से हवाएं निकलकर तारों के बनने वाले इलाके में गैसों के बादलों को फिर से आकार देती हैं। एस्ट्रोस अंतरिक्ष से निकलने वाली इन गैसों के घनत्व, रफ्तार और हलचल का पहला 3D मैप बनाएगा। नासा को उम्मीद है कि गुब्बारा दक्षिणी ध्रुव के 2-3 चक्कर तकरीबन 21 से 28 दिन में लगा लेगा। जैसे ही ये मिशन पूरा हो जाएगा, इससे गोंडोला अलग हो जाएगा और इससे जुड़ा हुआ पैराशूट इसे धरती की सतह पर वापस ले आएगा। आशा करते हैं आने वाले समय में नासा का ये मिशन भी उन बाकी सभी मिशन की तरह सफल होगा जिसके लिए नासा को पूरे विश्व में जाना जाता है।